सो गाइस आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। तो गाइस आज हम आपको माँ काली की तस्वीर दिखा रहे हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। ये देखिए गाइस माँ काली की ये तस्वीर आज हम आपको राजस्थान कल्चर और काके के ब्लॉग में दिखा रहे हैं गाइस। इनके बारे में हम और आप थोड़ी सी जानकारी भी प्राप्त करेंगे गाइस, जो हमारे भविष्य में कभी भी काम आ सकती है गाइस। माँ काली के बारे में जानकारी। तो गाइस चलते हैं आप और हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि 4-5 साल हो गए गाइस हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइजर नहीं हुआ है गाइस। तो आप अपने शुभ हाथों से वीडियो देखकर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमारा चैनल मोनेटाइजर हो पाएगा गाइस। तो चलते हैं गाइस इनके बारे में आप हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं गाइस माँ काली के बारे में गाइस। तो 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और शोभे 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या है। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियाँ हैं। ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है। इसीलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात इनकी विद्या में विभूतियाँ ही महाविद्या है। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 विद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहत्रि तंत्र में और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। काली का पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रगट्य हुआ। उस तेजस्विनी स्वयं ही देवता की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुभ निशुंभ के अत्याचारों से व्यतीत होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सुत से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्रगट्य हुआ। कौशिका के अलग होते ही अम्बा पार्वती स्वरूप कृष्णा हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। काली को नील रूपा अनेक कारण तारा भी कहते हैं। नारद पंचरात के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वह अंतर्ध्यान हो गई और शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहाँ गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य
षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुरा भैरवी का प्रकट हुआ। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्राय 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भाव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठ में काली की उपासना श्याम पीठ करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधन के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कजल के पहाड़ के समान दिव्य वासना मुक्त कुंतला सब पर आरूढ़ मुंड माला धारणी भगवती काली प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपशिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम और पूर्ण शरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। तो गाइस, ये छोटी सी जानकारी आज हमने आपको माँ काली के बारे में दी। गाइस देखिए, एक बार फिर आपको माँ काली की ये तस्वीर दिखा रहे हैं गाइस। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो देखकर ऐसे ही ना छोड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी चैनल मोनेटाइजर हो जाए। गाइस, आज के लिए इतना ही।